माय चैनल दिलीप विद्यापुर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको सर्कल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाएंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को किस तरीके से बहुत ही आसानी से सरल किया जाता है वो भी आपको समझाएंगे। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। ये आपका जो घेरा हुआ फिगर बना हुआ है ये आपका सर्कल कहलाता है। सर्कल के बीचों बीच में जो एक पॉइंट दिया होता है उसे सेंटर कहते हैं, जिसे हम O से लिखते हैं। और इसके चारों ओर का जो ये घेराव है, यहां से चल रहे हैं वापस यहाँ पुनः आ जाते हैं, तो यही इसका सरकमफ्रेंस बोला जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं सेंटर O से लेकर सरकमफ्रेंस के एक भाग को टच करना ही इसका रेडियस कहलाता है। तो ये दूरी जो है रेडियस कहलाती है। और यहाँ पे दो रेडियस मिलकर एक डायमीटर का निर्माण करता है। ये दो रेडियस सेंटर से लेकर यहाँ पे A मानते हैं और इसको हम B कहते हैं। तो OA और OB आपस में मिलकर एक डायमीटर का निर्माण करते हैं। हम कह सकते हैं कि डायमीटर बराबर 2 गुणे रेडियस होता है। तो यहाँ पे सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस के एक छोर से लेकर दूसरे छोर को टच करना वो आपका डायमीटर कहलाता है। और यहीं पे अगर सरकमफ्रेंस में अगर सेंटर से ना होते हुए जाए, सेंटर को ना टच करे और एक सरकमफ्रेंस के एक भाग से लेकर दूसरे भाग को टच करता है तो वो आपका कॉर्ड कहलाता है। तो ये आपका कॉर्ड कहलाएगा। इसमें जो सेंटर से होते हुए जाएगा वो आपका डायमीटर होता है। जो सेंटर से ना होकर कहीं और से किसी और भाग में होते हुए जाए तो वो आपका कॉर्ड कहलाता है। आइए इससे संबंधित कुछ फार्मूले के बारे में समझते हैं। अभी हमने रेडियस और डायमीटर के बारे में जाना है। तो सबसे पहला इसका जो रूल्स है वो डायमीटर बराबर 2 गुणे रेडियस है। जैसा कि मैंने बताया था कि एक रेडियस ये और दूसरी रेडियस, दोनों रेडियस से मिलकर एक डायमीटर का निर्माण हुआ है। और दूसरा जो रूल्स है आपका रेडियस बराबर डायमीटर अपॉन 2 होता है। वो डायमीटर रेडियस जो है आपका वो डायमीटर का आधा होता है, इसलिए डायमीटर अपॉन 2 लिखा जाता है। इन दोनों पर आधारित प्रश्नों को पहले हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं किस तरीके का प्रश्न जो है आपके प्रश्नों में किताबों में पूछा जाता है। पहला है फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्किल whose radius is 35 सेंटीमीटर। यदि किसी सर्किल का रेडियस आपको पहले से पता हो, ये रेडियस बताया गया है, तो मान लिया ये जो रेडियस है वो आपके 35 सेंटीमीटर दिया गया हो, तो सबसे पहले हम रेडियस को लिखेंगे। रेडियस बराबर 35 सेंटीमीटर और इसमें पूछा गया डायमीटर। डायमीटर बराबर 2 मल्टीप्लाई रेडियस होता है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 35 सेंटीमीटर। जहां पे रेडियस था वहां पे 35 सेंटीमीटर देंगे। अब यहां पे हम क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 35 से करेंगे, तो इसके लिए आप रफर यूज कर सकते हो। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 1 7। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे 70 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। ये जो डायमीटर आया है वो हमारा 70 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, रेडियस पूछा गया है। तो रेडियस के लिए आपको यहाँ पे पहले तो प्रश्न को देख ले क्या है। हाँ, तो पूछा गया है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल whose डायमीटर इज 60 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, जो चीज आपको पहले से पता हो पहले आप उसे लिख लें। डायमीटर बराबर 60 सेंटीमीटर और क्वेश्चन में कह रहा है रेडियस बताइए। तो इस बार रेडियस बराबर आपने फार्मूला देखा है जो हमने ऊपर लिखाया है, डायमीटर अपॉन 2 होता है। अब यहाँ पे जहां पे डायमीटर का जो वैल्यू है वो 60 सेंटीमीटर है और अपॉन में 2 दिया गया हुआ है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0 का 0। तो यहाँ पे आपका जो आंसर प्राप्त हुआ
वो 30 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल हुज रेडियस इज 63 सेंटीमीटर। यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पूछा गया है। सर्कमफ्रेंस का मतलब है ये वाला फार्मूला पूछा गया, C बराबर 2 पाई आर। जब यहाँ पे रेडियस की बात कर रहा है तो हम 2 पाई आर रखेंगे। C बराबर पाई डी भी है, लेकिन यहाँ पे अभी रेडियस पूछा गया है तो हम रेडियस वाला फार्मूला रखेंगे। तो यहाँ पे रेडियस का जो मान है वो रेडियस बराबर 63 सेंटीमीटर, और उसने पूछा C बराबर 2 पाई आर। C बराबर 2, जहां पे पाई का मान है वो 22/7 रखा गया है। यहाँ पे पाई के मान को 22/7 रखेंगे, और r का जो रेडियस है वो रेडियस का मान है 63 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे C बराबर, अब यहाँ पे हमने क्या देखा, पाई के मान तो दो दिए गए हैं, एक 22/7 है और एक पाई का मान है 3.14। 3.14 को हमने इसलिए नहीं रखा है क्योंकि जब हमने 22/7 नीचे रखा है तो 7 से जो रेडियस दिया गया था 63 वो कट जाएगा आसानी से, मतलब डिवाइड होता है। किस तरीके से कटेगा देखो, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। अगर यहाँ पे कोई ऐसी रेडियस दी हो जो 7 से नहीं कटती, तो हम वहां पे 3.1 रख देते। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे 22/7 रखा है और 7 से 63 आराम से कट गया। 7 जा 7, 7 9 जा 63। तो इस प्रकार आपका जो बचा हुआ है संख्या 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर बचा हुआ है। फिर C बराबर, अब हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 की तो सबसे पहले हम करेंगे 2 से, तो आपका आएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 आया। 44 के साथ में 9 भी है तो हम अलग करेंगे, चाहते तो इसी के नीचे कर देते लेकिन हम यहाँ पे अलग करेंगे। 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 36 में 3 जोड़ोगे तो आपका आएगा 39। इस प्रकार आपने 396 प्राप्त किया, जो सर्कमफ्रेंस का मान हो गया। C बराबर 396 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल हुज रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। यहाँ भी रेडियस पूछा गया था और यहाँ भी रेडियस पूछा है। दो सवाल हम इसके बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, जैसे इसका भी कुछ कारण है। देखिए आर रेडियस का मान जो दिया गया है वो 15 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको जब रेडियस दिया जाता है तो हम 2 पाई आर फॉर्मूला रखेंगे। C बराबर 2 पाई आर। C बराबर, अब यहाँ पे 2 रखेंगे। अब पाई के मान को हम क्या रखेंगे, 22/7 रखेंगे या 3.4। तो हम यहां से देखेंगे, जिस तरीके से 63 दिया था वो 7 से कट गया था। अगर नीचे 7 रखेंगे और यहाँ 15 रखेंगे तो क्या 7 से 15 कटेगा? 7 के टेबल 15 तो आता नहीं है, इसलिए हम 22/7 को ना रख के हम 3.14 रखेंगे और रेडियस का मान आपका 15 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर 22/7 रखते तब भी आ जाता, लेकिन वो लॉन्ग हो जाता, डिवाइड करना पड़ जाता, इसीलिए हमने पहले से ही देखा 7 से अगर 15 नहीं कट रहा है, जिस प्रकार 7 से 63 कट गया था, 7 से 15 नहीं कट रहा है, तो वहां पे पाई के मान को हम 3.14 रखेंगे। अब देखेंगे C बराबर, अब आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 2 जा 30 मल्टीप्लाई 3.14 सेंटीमीटर। C बराबर 3.14 की मल्टीप्लाई जो है 3.14 की मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, क्या आएगा? 0 4 जा 0, 0 1 जा 0, 0 3 का 0, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 1 4, 3 3 जा 9, 0 का 0, 0 2 का 2, 0 4 का 4, 9 का 9,
यहाँ पे 2 अंकों के पहले पॉइंट है, तो यहाँ भी 2 अंकों के पहले पॉइंट रख देंगे। तो यहाँ पे C का जो वैल्यू है 94.20 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये लास्ट चौथा क्वेश्चन आपका समाप्त। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल हुज डायमीटर इज 42 सेंटीमीटर। अभी के पिछले प्रश्नों में हमने यहाँ पे रेडियस देखा था, अब आपका जो है डायमीटर दिया है, तो डायमीटर के हिसाब से C बराबर पाई डी वाला फार्मूला रखेंगे। तो यहाँ पे डायमीटर बराबर 42 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पे हम C बराबर पाई डी रखेंगे। C बराबर यहाँ पे पाई का मान जो है 22/7 में हम 22/7 ही रखेंगे, 3.14 नहीं रखेंगे। इसका कारण अभी मैं बता रहा हूँ, 22/7 रखा। D का मान 42 सेंटीमीटर है। मैंने यहाँ पे 22/7 किस लिए रखा, क्योंकि 7 से 42 जो है कट जाएगा। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, तो C बराबर 22/6 सेंटीमीटर आएगा। तो C बराबर आपका जो वैल्यू है 22 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 113, तो यहाँ पे आपका 132 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज 22 सेंटीमीटर। यहाँ भी डायमीटर पूछा गया था, यहाँ भी डायमीटर पूछा गया है। हमने इस सवाल को दोबारा क्यों किया है, क्योंकि एक बार हमने 22/7 रखा है, इस बार हम 3.14 रखेंगे। क्यों रखेंगे उसको भी देखते हैं। यहाँ पे रखा है डायमीटर अपॉन बराबर 22 सेंटीमीटर, C बराबर पाई डी। अब यहाँ पे C बराबर पाई डी रखा है, पाई का मान इस बार 22/7 न रखकर 3.14 क्यों रखेंगे, क्योंकि 22/7 मल्टीप्लाई अगर 22 करोगे तो 7 से 22 नहीं कटेगा, इसलिए हमने 22/7 न रख के क्या रखेंगे 3.14, और D का जो वैल्यू है डायमीटर वो 22 सेंटीमीटर है। फिर C बराबर 3.14 की 3.14 की मल्टीप्लाई 22 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 8 8 to 10 कैरी गया 1, 6 to 8 1, 9 6 का 6। 2 अंकों के पहले पॉइंट है, यहाँ भी 2 अंकों के पहले पॉइंट रखेंगे, तो C का जो वैल्यू है 69.08 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन जो हैं चारों रूल्स पे हमने पूरे करवा दिए हैं। आशा है ये आपको क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही समझाने का तरीका मेरा इजी लगा हो तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि हम ऐसे ही और प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से आपको समझा सकें।